महाजनपदों का उदय किस युग में हुआ था? तो आपको हम बता दें कि महाजनपदों का जो उदय है वो आपके यहाँ पे वैदिक युग में हुआ था। किस में होता है? वैदिक युग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉकेट जी के क्लास में, जिसका क्लास आज होगा और क्लास 4 होगा, क्लास 3 तक हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्राचीन पे हो चुका है, प्राचीन भारत पे हो चुकी है, और यहाँ पे जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पे हो गई है। सारे के सारे टॉपिक पे जो है और 2-3 टॉपिक पे जो है वो हो चुकी है ऑब्जेक्टिव के रूप में। आज भी जो क्लास होगा वो ऑब्जेक्टिव के रूप में ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि आज जो क्लास करने वाले हम लोग हैं वो महाजन पदों का उदय पे करने वाले। क्या महाजन पदों के उदय पे करने वाले हैं? देखिए, महाजन पदों में जितना भी यहाँ पे प्रश्न पूछा आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे आपको प्रश्न लोग रहा है, आपको सब प्रश्नों का यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके लिए तैयार करके लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉकेट जीके का है, यहाँ पे जो है महाजन पदों का उदय पे हम लोग यहाँ पे पॉकेट जीके के 80 टॉप प्रश्न देखने वाले हैं। क्या 80 को जो है यहाँ पे एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो जिसका आंसर आप लोग को यहाँ पे पता होगा उसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताते चलेंगे, और 80 में से आप कितना सही कर पाते वो भी आप लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कि महाजन शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। पहला प्रश्न आज का है कि महाजन पद का जो महाजन पद शब्द है उसका अर्थ जो है वो क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि इसका अर्थ जो होता है वो बड़ा राज्य होता है। क्या होता है? बड़ा राज्य होता है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि महाजन पदों का उदय किस युग में हुआ था। क्या महाजन पदों का जो उदय है वो किस युग में हुआ था? तो आपको हम बता दें कि महाजन पदों का जो उदय है वो आपके यहाँ पे वैदिक युग में हुआ था। किस में हुआ था? वैदिक युग में हुआ था। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वैदिक युग देख पा रहे होंगे दोस्त। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, कि जो यहाँ पे है पॉकेट जीके का एक भी वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिस ना हो पाए। क्योंकि अगर आप पॉकेट जीके का पूरा क्लास कर लेते हैं, यहाँ पे आपको हम चैप्टर वाइज क्लास करवा रहे हैं। अगर आप पूरा क्लास कर लेते हैं, यहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिल्ली सल्तनत, पूरा का पूरा यहाँ पे सब क्लास होगा बारीकी बारीकी से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा कि एक वीडियो जो आपको यहाँ पे मिस ना हो पाए दोस्त। अगर इसका पूरा क्लास कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कहीं जीके नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि महाजन पदों का जो उदय है, महाजन पदों का उदय का मुख्य कारण क्या है। जिसको अगर इसको आंसर पता होगा वो कमेंट में बताते चलेंगे। महाजन पदों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो आपको हम बता दें कि महाजन पदों का मुख्य कारण जो है वो आपके यहाँ पे कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हो जाएगा। क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हो जाएगा, अब व्यापारिक गतिविधियाँ भी का विकास भी हो जाएगा, और जनसंख्या वृद्धि भी हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। विकल्प में जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे सभी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों का विकास और जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है, जिसको महाजन पदों का उदय का मुख्य कारण यही सब है कि कृषि उत्पादन का वृद्धि भी हो गया, व्यापारिक गतिविधियाँ भी हो गया और जनसंख्या में वृद्धि भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे दोस्त। यहाँ पे अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कि सबसे पहले किस महाजन पद का जो है उदय हुआ था। क्या सबसे पहले किस महाजन पद का जो है उदय हुआ था? तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले जो है वो आपके यहाँ पे कौशल के हुआ था। किसका हुआ था? कौशल महाजन पद का जो है उदय हुआ था, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि महाजन पद कितने प्रकार के होते हैं। महाजन पद जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हम बता दें कि महाजन पद जो आपके है वो टोटल आपके यहाँ पे 16 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के होते हैं। महाजन पदों की जो संख्या है वो कितनी है? तो आपके यहाँ पे 16। महाजन पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के होते हैं। कितने? 16 प्रकार को जो है वो महाजन पद होता है। जिसको आंसर पता होगा कमेंट बताते चलेंगे। जिसको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टा का भी वहाँ पे है लिंक दिया हुआ है, सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे देखिएगा फिर प्रश्न पूछा है कि महाजन पदों के शासन का मुख्य रूप कौन सा था। क्या महाजन पदों का शासन का जो मुख्य रूप है वो कौन सा था? तो आपको यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, राजतंत्र। महाजन पदों के शासन का मुख्य रूप कौन सा है? तो राजा का तंत्र भी हो जाएगा, और यहाँ पे सेना शासन भी हो जाएगा, होगा सेनापति शासन भी हो जाएगा। ये दोनों में से एक भी दे सकता है या दोनों भी दे सकता है, बट यहाँ पे ए भी दोनों ऑप्शन देना चाहिए तो वो नहीं दिया, लेकिन इसमें से कुछ भी आपको यहाँ पे दे सकता है। राजा का तंत्र या सेनापति का शासन भी दे सकता है, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त।
फिर यहाँ प्रश्न है कि महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? क्या महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो आपके यहाँ पे मगध था। क्या था? मगध था। महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो आपके यहाँ पे मगध था। कौन था? मगध था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजन पदों की राजनीति का मुख्य आधार क्या था? महाजन पदों की राजनीति का जो मुख्य आधार था वो क्या था? तो आपको हम बता दें कि महाजन पदों का राजनीति का जो मुख्य आधार था वो आपके यहाँ पे आर्थिक शक्ति थी। क्या थी? आर्थिक शक्ति थी। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है आर्थिक शक्ति देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त, महाजन पदों के आर्थिक आधार का मुख्य स्रोत क्या था? महाजन पदों के आर्थिक आधार का मुख्य स्रोत जो है वो क्या था? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होने वाला है। क्या? कृषि भी हो जाएगा, व्यापार भी हो जाएगा और कर संग्रह भी हो जाएगा। क्या? कृषि भी हो जाएगा, व्यापार भी हो जाएगा और कर संग्रह भी हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर यहाँ पे प्रश्न दोस्त कि महाजन पदों में सबसे पहले कौन सा गणराज्य था? महाजन पदों में जो सबसे पहले गणराज्य था वो कौन सा गणराज्य था? महाजन पदों में सबसे पहला गणराज्य जो है वो आपके यहाँ पे वजीय संघ था। कौन सा था? वजीय संघ था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजन पदों की संख्या कितनी थी? क्या महाजन पदों की जो संख्या है वो कितनी थी? महाजन पदों की जो संख्या है वो कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 11 के ए होने वाला है। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। कितनी थी? 16 थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजन पदों में किनके द्वारा जो है शासन होता था? क्या महाजन पदों में किनके द्वारा जो है वो शासन होता था? तो आपको हम बता दें कि महाजन पदों में जो है वो आपके यहाँ पे राजा के द्वारा शासन होता था, गणराज्य में सभा के द्वारा भी शासन होता था और मंत्रिमंडल के भी द्वारा जो है वो शासन होता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। इस विकल्पों में से सभी सही हो जाएगा आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि महाजन पदों का विकास किस कारण से तेजी से हुआ? क्या महाजन पदों का जो विकास है ऐसा कौन सा कारण है जिससे तेजी से हो वहाँ पे विकास हो गया? तो आपको हम बता दें तेजी से विकास होने के कारण आपके यहाँ पे है लोहे के औजार के कारण। क्या? लोहे के औजार के कारण हो जाएगा, नदियों के किनारे बसने के कारण और यहाँ पे व्यापारिक मार्गों के निकट के कारण जो है यहाँ पे महाजन पदों का। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि महाजन पदों के समय किसका महत्व बढ़ता है? क्या महाजन पदों को जो समय है किसका महत्व बढ़ा? महाजन पदों के समय जो है किसका महत्व बढ़ा था? तो आपके यहाँ पे व्यापारी का किसका महत्व बढ़ गया था? तो व्यापारी का जो महत्व है वहाँ पे महाजन पदों के समय जो है वो आपके यहाँ पे बढ़ गया था। किसका? तो व्यापारी का आपको यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्रश्न देखिएगा कि महाजन पदों में सामाजिक वर्गों की संख्या जो है कितनी थी? महाजन पदों में सामाजिक वर्गों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 थी। कितनी थी? 4 थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजन पदों का राजनीतिक संगठन किस आधार पर था? क्या महाजन पदों का जो राजनीतिक संगठन था वो किस आधार पर था? तो आपको यहाँ पे जो है सैन्य के आधार पर था। किस आधार पर था? तो सैन्य के आधार पर था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजन पदों में सबसे पहले किसने सिक्का चलाया? क्या महाजन पदों में सबसे पहले जो है वो किसने सिक्का को चलाया था? तो आपको जो यहाँ पे है वो मगध ने चलाया था। किसने चलाया था? मगध ने चलाया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजन पदों में किसकी शक्ति सबसे अधिक होती है? महाजन पदों में किसकी शक्ति जो है वो सबसे अधिक होती है? तो आपके यहाँ पे राजा का था। किसका हो जाता है? राजा का, जो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, राजा का। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजन पदों के समय जो है वो कौन से लोग स्वतंत्र रहते थे? महाजन पदों के समय जो है वो कौन से लोग स्वतंत्र रहते थे? तो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है 19 के वो डी हो जाएगा। क्या? किसान भी रहते थे और व्यापारी भी रहते थे और श्रमिक भी रहते थे। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। महाजन पदों के समय में कौन से लोग स्वतंत्र रहते थे? तो किसान भी स्वतंत्र रहते थे, व्यापारी भी जो है स्वतंत्र रहते थे और श्रमिक भी जो है वो स्वतंत्र रहते थे। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि महाजन पदों की जो सभ्यता था, महाजन पदों की सभ्यता का जो मुख्य आधार था वो क्या था? महाजन पदों की सभ्यता का जो मुख्य आधार है वो आपके यहाँ पे, इसका मुख्य आधार आपके यहाँ पे कृषि हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा और कृषि हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा और सेना भी हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मगध महाजन पद कहाँ स्थित था? क्या मगध महाजन पद जो है वो कहाँ स्थित था? तो ये आपके यहाँ पे पूर्वी भारत में था। कहाँ था? पूर्व भारत में था। पूर्व भारत में था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। फिर यहाँ पे प्रश्न दोस्त कि महाजन पदों में सबसे पहले किसने सेना का गठन किया? महाजन पदों में सबसे पहले जो है किसने सेना का गठन किया था? तो वो आपको यहाँ पे
मागध ने किया था। किसने किया था? मागध ने किया था। किसने? मागध ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न दोस्त कि महाजनपदों के समय जो है धन का मुख्य स्रोत क्या था? महाजनपदों के समय जो है वो धन का मुख्य स्रोत जो था वो क्या था? तो उपहार था। क्या था? उपहार था। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि महाजनपदों में जनप्रतिनिधि किसे कहते थे? महाजनपदों में जो जनप्रतिनिधि थे वो किसे कहते थे? तो आपको यहाँ पे जो है वो सभा के सदस्यों को कहते थे। किसको कहते थे? सभा के सदस्यों को कहते थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि वजीय महाजनपद कहाँ प्रसिद्ध था? क्या वजीय महाजनपद जो है वो कहाँ प्रसिद्ध था? तो ये जो है आपके यहाँ पर गणराज्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? गणराज्य के लिए प्रसिद्ध था। वजीय महाजनपद जो है वो कहाँ प्रसिद्ध था? तो गणराज्य के लिए प्रसिद्ध था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? महाजनपदों में जो सबसे अधिक संख्या है वो किसकी थी? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें कि महाजनपदों में जो सबसे अधिक संख्या थी वो आपके यहाँ पे राजतंत्र की थी। किसकी थी? राजतंत्र की थी। जब आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में राजतंत्र देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में कौन सी शक्ति सबसे अधिक थी? क्या महाजनपदों में ऐसी कौन सी शक्ति जो है वो सबसे अधिक थी? तो वो आपके यहाँ पे सैन्य शक्ति थी। कौन सी शक्ति थी? सैन्य शक्ति थी। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि महाजनपदों में कौन से लोग अधिक महत्वपूर्ण थे? क्या महाजनपदों में जैसा कौन सा लोग थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे? तो वो आपके यहाँ पे व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी थे। जब आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे व्यापारी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों के लोग जो थे महाजनपदों के समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहाँ था? क्या महाजनपदों के समय जो है शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था, केंद्र था, वो कहाँ था? शिक्षा का जो उद्देश्य था, केंद्र था, वो आपके यहाँ पे मंदिर में था। कहाँ था? मंदिर में था। महाजनपदों के समय जो है शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मंदिर में था। कहाँ? मंदिर में था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में सेना का मुख्य संगठन किसने किया था? क्या महाजनपदों में सेना का मुख्य संगठन जो है वो किसने किया था? तो ये आपके यहाँ पे सेनापति ने किया था। किसने किया था? सेनापति ने किया था। जब आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में सेनापति देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों के समय किसकी भूमिका जो है और राजनीतिक निर्णय में सबसे अधिक थी? क्या महाजनपदों के समय जो है किसकी भूमिका जो है वो राजनीतिक निर्णय में सबसे अधिक थी? तो ये जो है वो आपके यहाँ पे सभा की किसकी थी? सभा की थी। जब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में सभा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में सबसे पहले किसने कर संग्रह की व्यवस्था की थी? क्या महाजनपदों में सबसे पहले जो है वो किसने कर संग्रह की व्यवस्था की थी? तो वो जो आपको है यहाँ पे मगध ने किया था। किसने किया था? तो आपको यहाँ पे मगध ने किया था। किसने किया था? मगध ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में सबसे पहले किसका विकास हुआ? महाजनपदों में सबसे पहले जो है वो किसका विकास हुआ था? कृषि का हुआ था या व्यापार का हुआ था, सेना का हुआ था या शिक्षा का हुआ था? तो सबसे पहले जो है आपके यहाँ पे है वो आपके यहाँ पे कृषि का हुआ था। किसका हुआ था? कृषि का जो सबसे पहले वो विकास हो गया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में नगर का मुख्य केंद्र क्या होता था? महाजनपदों में जो नगर का मुख्य केंद्र था वो क्या था? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सभा भवन था। क्या था? सभा भवन था। क्या था? सभा भवन था। सभा भवन था। फिर यहाँ पे प्रश्न दोस्त कि महाजनपदों के समय ब्राह्मणों की भूमिका क्या थी? क्या महाजनपदों के समय जो है वो ब्राह्मणों की भूमिका वहाँ पे क्या थी? तो आपको हम बता दें कि ब्राह्मणों की जो भूमिका थी वो आपके यहाँ पे धार्मिक थी। क्या थी? धार्मिक थी, राजनीतिक थी और प्रशासनिक भी थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में सबसे अधिक संपन्न कौन सा था? क्या महाजनपदों में सबसे अधिक संपन्न जो था वो कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। सैनिक था। क्या था? सैनिक था। कौन था? सैनिक था। फिर आप प्रश्न है कि महाजनपदों में कृषि प्रबंधन क्षेत्र कौन सा था? महाजनपदों में जो कृषि प्रबंधन क्षेत्र था वो कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 37 के ए होने वाला है। क्या मगध था? कौन सा था? मगध था। जब यहाँ पे पहला ऑप्शन है मगध देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों के समय जो है वो नगरों का विकास किस कारण हुआ? क्या महाजनपदों के समय जो है वो नगरों का जो विकास है वो किस समय हुआ था? तो आपको यहाँ पे व्यापार। क्या महाजनपदों के समय नगरों का विकास जो है किस कारण हुआ था? तो व्यापार के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? व्यापार के कारण जो हुआ विकास हो गया था महाजनपदों का। फिर यहाँ पे है कि महाजनपदों में व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? महाजनपदों में जो व्यापार का मुख्य केंद्र था वो क्या था? तो इसका केंद्र जो था वो नगर था। क्या था? आपको यहाँ पे नगर था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों के समय शासन का प्रमुख कार्य क्या था? महाजनपदों के समय जो है वो शासन का प्रमुख कार्य क्या था?
तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। कानून बनाए रखना भी था और कर संग्रह भी था और सेना का गठन भी था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न है कि महाजनपदों में सबसे पहले किसने पथ निर्माण कराया गया। महाजनपदों में सबसे पहले जो है वो किसने पथ निर्माण कराया था, तो किसने करवाया था दोस्त, तो ये आपको जो है वो मगध ने करवाया था। किसने करवाया था, तो आपको यहाँ पे मगध ने करवाया था। किसने करवाया था, मगध ने करवाया था। जब यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे मगध। फिर यहाँ पे प्रश्न कि महाजनपदों में सबसे पहले किसकी सत्ता मजबूत हुई। महाजनपदों में जो है वो सबसे पहले किसकी सत्ता जो है वो मजबूत हुई थी, तो ये आपको जो है वो गणराज की हुई थी। किसकी हुई थी, गणराज की हुई थी, गणराज्य की हुई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में राजनीति में सबसे अधिक किसकी भागीदारी थी। क्या महाजनपदों में राजनीतिक में जो सबसे अधिक भागीदारी थी वो किसकी थी, तो ये जो है ये आपको यहाँ पे सभा की थी। किसकी थी, सभा की थी। किसकी थी, तो आपको यहाँ पे सभा की थी। फिर यहाँ प्रश्न के महाजनपदों में कौन से लोग जो थे स्वतंत्र रहे। महाजनपदों में कौन से लोग स्वतंत्र रहे, तो आपको यहाँ पे व्यापारी भी रहा, किसान भी रहा और श्रमिक भी रहा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न है कि महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी थी। महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी वो कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, सैन्य था। कौन सा था, सैन्य था। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में सैन्य देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों के समय जो है वो किसका महत्व बढ़ा। महाजनपदों के समय जो है वो किसका महत्व बढ़ा था, तो आपके यहाँ पे व्यापारी का बढ़ा था। किसका बढ़ा था, तो आपके यहाँ पे व्यापारी का बढ़ा था। किसका बढ़ा था, व्यापारी का बढ़ा था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में सबसे पहले किसका जो है किसने जारी किया। क्या महाजनपदों में सबसे पहले सिक्का जो है वो किसने जारी किया था, सिक्का जो है वो आपके यहाँ पे मगध ने जारी किया था। किसने किया था, मगध ने जारी किया था। फिर यहाँ प्रश्न महाजनपदों का मुख्य प्रशासनिक केंद्र क्या था। महाजनपदों का जो मुख्य प्रशासनिक केंद्र था वो आपके यहाँ पे नागर था। क्या था, नागर था। फिर यहाँ पे आज के लिए प्रश्न है कि क्वेश्चन 39 है कि महाजनपदों में किसका गठन सबसे मजबूत था। महाजनपदों में जो है वो किसका गठन मजबूत था, तो ये आपको यहाँ पे सेना का था। किसका था, सेना का था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजनपदों में आर्थिक गतिविधियाँ का मुख्य केंद्र क्या था। महाजनपदों में आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, नगर था। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।